हिजबुल्लाह की चीफ नसरुल्लाह मारा जा चुका है, उसका भाई हासिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह की कमान संभालेगा। यह फैसला हो चुका है। लेबनान से लेकर ईरान तक शोक मनाया जा रहा है। 5 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। घर, दफ्तर, बाजार सब बंद है। कल हिजबुल्लाह ने जवाबी हमला करते हुए कई रॉकेट दागे थे। इस बीच हिजबुल्लाह कमांडर की हत्या के बाद लेबनान इजराइल जंग को लेकर दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इजराइल की तरफ से बंधकों की रिहाई तक युद्ध जारी रखने का ऐलान किया गया। लेबनान ने कहा कि शनिवार को इजराइल की तरफ से हुए हमले में 33 लोगों की मौत हुई और 195 लोग घायल हुए। सीरिया बॉर्डर सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरफ पानी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अशरफ, कुल मिलाकर एक के बाद एक जो कमांडर है उनको ढेर किया जा रहा है और जो जड़ है उसको खत्म करने की ये कोशिश। बिल्कुल, जहां एक तरफ से इजराइल इन हमलों को लगातार जारी रखे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ जहां पर मैं खड़ा हूं, ये बेका वैली का इलाका है और बिल्कुल मैं इस वक्त अगर कहें तो सीरिया के इलाके में खड़ा हूं, क्योंकि ये सीमा है जो खुली सीमा है लेबनान और सीरिया के बीच में। यही सड़क जो है मेरे बगल से जाती है, ये दमस्कस जाती है, यानी राजधानी जो सीरिया की है वहां तक जाती है। यहाँ सुबह से हजारों की तादाद में जो है वाहन देख रहे हैं, इनमें लोग भर भर के जा रहे हैं। पिछले 3 दिन के दौरान करीब 1 लाख लोग जो हैं इस सीमा से जो है वो सीरिया में अपने बचाव के लिए, अपने आप को बचाने के लिए लेबनान छोड़ के चले जा रहे हैं। उनमें एक बड़ी तादाद उन रेफ्यूजीज की है जो सीरिया युद्ध के दौरान 3 साल पहले लेबनान अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब उन्हें लेबनान भी सुरक्षित नहीं लग रहा है और यहाँ से चले गए। मैं आपको ये बताऊं अर्पिता कि आज तक मात्र दुनिया का चैनल है जो इस सीमा पर खड़ा है। हम अपने दर्शकों को पहले इस सीमा के बारे में समझाते हैं। मेरे पीछे जो ये पहाड़ है ये बेका वैली है, यहाँ पर 5 लाख की लेबनीज आबादी रहती है और हिजबुल्लाह का गढ़ ये कहलाता है। और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये पीछे आप देख सकते हैं, जो ही आप इस चेकपोस्ट को क्रॉस करते हैं तो आप सीरिया में पहुंच जाते हैं। और शुक्रवार के बाद जब से हिजबुल्लाह मुख्यालय को इजराइल ने निशाना बनाया है, तब से हजारों की तादाद में परिवार लोग जो हैं वो बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। उनके साथ साथ हिजबुल्लाह के लड़ाकू, उनके कमांडर और उनके परिवारजन जो है वो भी इसी रास्ते को चुनकर यहाँ से जो है सीरिया में दाखिल हो रहे हैं। आपको मैं तस्वीरों से जरिए दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से भीड़ है। सुबह तो पूरा ये बंद पड़ा हुआ था, लेकिन कोई कमी नहीं आ रही है उन लोगों की आवाजाही में जो लेबनान छोड़कर अब सीरिया जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि करीब 5 लाख सीरियन जो थे वो सीरिया युद्ध के दौरान जो है लेबनान आए थे, अब वो भी जो है वापस अपने सीरिया चले जा रहे हैं। और लेबनीज, साउथ लेबनान से खास तौर से आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये लोग मेरे बगल में आप देख रहे हैं कि किस तरह से कतारें लंबी लंबी परिवारों की, युवा जवान सब लोग जो हैं लेबनान छोड़ के अब सीरिया की तरफ जा रहे हैं ताकि अपने आप को सुरक्षित करें। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दरअसल जिस अंदाज से पिछले 10 दिन के दौरान एक के बाद एक इजराइल ने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को पूरी तरह से जो है खत्म कर दिया है, और उससे बड़ा जो ऑपरेशन इजराइल का था शुक्रवार को जिसमें हसन नसरुल्लाह मारा गया है, उसके बाद हिजबुल्लाह के रैंक्स में ये शक ज्यादा पनपने लगा है कि आखिरकार कौन लोग हैं जो इजराइल तक सटीक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। तो उनका शक सबसे ज्यादा सीरिया के उन्हीं रिफ्यूजीज पे था और उनको बाकायदा तौर पर दक्षिणी लेबनान से कहा गया है कि वो अपने देश वापस चले जाएं, यहाँ न रहें, क्योंकि ये इजराइल को जानकारी दे रहे हैं। ये मेरे पीछे आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये पिछले 3 दिन, कल तो सैकड़ों की भीड़, हजारों की भीड़ यहाँ पर थी। अब धीरे धीरे जो है लोग चलने लगे हैं, कम होने लगे हैं। अब उनका आवाजाही जो सीरिया की तरफ है वो थोड़ी सी कम दिख रही है, लेकिन पिछले 3 दिन को यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं थी। लेकिन सिलसिला जारी है। मैं सुबह से देख रहा हूँ, यहाँ पर करीब 3 घंटे से मैं यहाँ पर हूँ, सिर्फ लोग जो हैं लेबनान छोड़ के अब सीरिया जा रहे हैं। क्या इससे खदशे और मुश्किलात हैं? जो लेबनीज लोग जा रहे हैं सीरिया में, क्या वो वहां पर प्रोटेक्टेड है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरे हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद अब जो है कहीं ना कहीं जो है खाना जंगी जिसको बोलते हैं, इंटरनल वार, उसकी सिचुएशन बनी हुई है। छत पर सीरिया में पहले ही गृह युद्ध से जूझ रहा है। 3 साल बाद मुश्किल से जो है बशर अल असद की सरकार वहां पर हिजबुल्लाह ने बचाई
बशर अल असद हिजबुल्लाह के पीछे हैं और उन्होंने पूरी तरह से हर तरफ सहयोग और मदद देने का जो है ऐलान किया है हिजबुल्लाह को। लेकिन क्या वो जो असद के खिलाफ सीरिया में है वो इन लोगों को वहां एक्सेप्ट करेंगे, उनको वहां पर रहने देंगे या नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। और साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में जो है ये तनाव और भी बढ़ने वाला है। ठीक है अशरफ, आप नजर बनाए रखिए। देखिए सिर्फ